पावर के राह में हमारे सामने बहुत समस्याएं आती है, लेकिन बार बार हम उन समस्याओं में उलझे रहते हैं। इसलिए हमें उस समस्या को खत्म करने के बजाय उस समस्या के जड़ को ही खत्म कर देना चाहिए। गुलामी से तंग आकर भारतीयों ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। भारतीय ब्रिटिशों से गुस्सा थे, उनको भारत से भगाना चाहते थे। वो ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने लगे, विरोध करने लगे। ब्रिटिशों ने लोगों को खत्म करने के बजाय, लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय महात्मा गांधी को टारगेट किया, क्योंकि वही इस विद्रोह की जड़ थे। उन्होंने महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया। धीरे धीरे विद्रोह कम हो गया, लोगों का गुस्सा शांत होने लगा, क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं रहा। लीडर के बिना पावर बिखर गई। कुछ समय के लिए ब्रिटिशों ने भारतीयों को चुप करवा दिया था, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को नहीं, प्रॉब्लम की जड़ को खत्म कर दिया था।48 लॉस ऑफ पावर का 42वां नियम, स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। गडरिये को मार दे, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ये नियम हमें कहता है कि हमें प्रॉब्लम को खत्म करने के बजाय प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर देना चाहिए। एक बार प्रॉब्लम खत्म होने के बाद, समस्या खत्म होने के बाद वो वापस आ सकती है, लेकिन जब हम उसकी जड़ को ही खत्म कर देते हैं तो वो समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो समस्या का कारण कोई एक व्यक्ति ही या फिर कोई एक चीज ही होती है, जो पूरी समस्या की जड़ होती है, पूरी समस्या को उत्पन्न कर रही होती है, बढ़ावा दे रही होती है। हमें समस्या की बजाय उस जड़ को ही खत्म कर देना चाहिए। लाइफ में हम बहुत सी समस्याओं से जूझते हैं। हम उन समस्याओं को खत्म तो कर देते हैं, लेकिन फिर से वो समस्या हमारे सामने आ ही जाती है। इसलिए हमें भेड़ बकरियों को मारने के बजाय गडरिया को टारगेट करना चाहिए। गडरिया यानी जो भेड़ बकरियां चराता है। इसका मतलब ये है कि हमें प्रॉब्लम को खत्म करने के बजाय प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर देना चाहिए। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पूरे ग्रुप में पावर एक दो के पास ही होती है। अगर उन एक दो लोगों को हटा दिया जाए तो वो समूह बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। अपने दुश्मन को डायरेक्टली खत्म करने के बजाय उसके ग्रुप को डिस्टर्ब करना ज़्यादा अच्छा रहता है। उस ग्रुप को तोड़ देना, उस ग्रुप के लोगों को अकेला करवाना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पावर के खेल में एकाकीपन मौत के समान होता है। जब लोग अलग हो जाते हैं तो वो अपनी शक्ति खो देते हैं। जब एक लीडर चला जाता है तो उसका ग्रुप भी बिखरने लगता है। जब आप एक बार प्रॉब्लम की जड़ को उखाड़ फेंकते हो तो वो प्रॉब्लम आपके रास्ते में आने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। गडरिये को मार दे, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ये नियम हमें कहता है अगर हम समस्याओं के बदले समस्याओं की जड़ को खत्म कर दे तो वो समस्या हमारे रास्ते में वापस कभी नहीं आ सकती। हमें समस्या के बदले समस्या की जड़ को ही खत्म कर देना चाहिए। देख भाई, पावर के रास्ते में तेरे सामने बहुत समस्याएं आएंगी। अगर तू उन समस्याओं को खत्म करने जाएगा तो एक समय के बाद वो समस्या फिर से वापस आएगी। इससे अच्छा ये रहेगा कि तू उस समस्या की जड़ को खत्म कर। चाइना में एक मशहूर कहावत है, जब पेड़ गिरता है तो बंदर तितर बितर हो जाते हैं। समझदारी इसी में होगी कि तू बंदर को भगाने से अच्छा पेड़ को ही गिरा दे, यानी समस्या को सुलझाने से अच्छा उस समस्या की जड़ को ही खत्म कर दे।